कौन एमिति सर्प बा साप पृथ्वी अच्छी कि जी मनीष परी कथा कही पारे? पृथ्वी एमिति को फल अच्छी जहा को कि खाइले मनीष को निजर उलंगता देखा जाए बा निज नंगला शरीर देखा जाए ना बाइबल रे मध्य रामायण महाभारत परी काल्पनिक कहानी गुड़ाक लिखा जाइछि। प्रिय प्रभुंकर लोक माने मु तो यही वाक्य को बा यही मेसेज को सुनिला परे यह निश्चित भाव में कहबी जे आंभ मानकर यही पवित्र शास्त्र बाइबल रे हिंदू शास्त्र सही कल्पित कहानी बा सही रामायण किंवा महाभारत परित कल्पित कहानी बा गल्प गुड़िक नाही, किंतु आज जदि यही बाइबल रो वाक्य को कौन सी व्यक्ति कल्पित कहानी बा गल्प परी करुछि बा सही रामायण किंवा महाभारत परी काल्पनिक कहानी भलिया प्रचार करुछंती से हेउछंती सिलू ब्रदर। नमस्कार प्रिय प्रभुंकर लोक माने मु सरोज आपण माने देखुछंती बीएम स्टार ओडिया यूट्यूब चैनल आउ एही बीएम स्टार ओडिया यूट्यूब चैनल रे आज एही वीडियो देखिबा पई प्रस्तुत होइकी रहिथिबा प्रत्येक को प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे स्वागत करे। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आपण माने ऊपर थंबनेल को देखिकी जानिथिबे जे आज मु आपण मानक सम्मुख रे केउ विषय को नेकी आछी बा केउ व्यक्ति को आपण मानक परिचित कराइबा पई चेष्टा करुछि ताहा निश्चित भाव में जानिथिबे। हाँ मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने ब्रदर सिलूंक विषय आपण मान निश्चित भाव में जानिथिबे जे कि ओडिशार जड़े सुसमाचार प्रचारक बा जड़े शिक्षक। तो ताहांको आपण माने निश्चित भाव में जानिथिबे ताहांकर गोटे यूट्यूब चैनल अछि जहांकर नाम कि ब्रदर सिलू। यही भाई हेउछंती ब्रदर सिलू, हे तो आपण माने बेस भल भाव में परिचित होइछंती। प्रिय प्रभुंकर लोक माने तो आज मु ताहांकर गोटे शिक्षा विषय आपण मानक निकट को नेकी आसी अछि। जेहेतु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने जे कोनोसी बाइबल रो शिक्षा जदि बाइबल भित्तिक न हुए ताहाले आपण मानक सम्मुख रे सही शिक्षकଙ୍କ विषय आपण मानक सुपरिचित कराइबा आमानकर कर्तव्य अटे। ताहांकर शिक्षा विषय आपण मानक सतर्क कराइबा आमानकर कर्तव्य अटे। एहा आमाने प्रभुंकर दास हिसाब रे आपण मानक निकट को नेकी आसी अछि। तेबे मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आसंतु सही ब्रदर सिलू ताहांकर गोटे वीडियो मेसेज रे जो मेसेज देइछंती सही विषय को सर्वप्रथमे आपण मानक दे दिए बा आपण मानक निकट को आसे तापरे आमाने आगो को कथा हेबा। तेबे आसंतु आमाने प्रथमे सही वीडियो को देखि नेबा। कौन एमिति सर्प बा साप पृथ्वी अच्छी कि जी मनीष परी कथा कही पारे? पृथ्वी एमिति को फल अच्छी जहा को कि खाइले मनीष को निजर उलंगता देखा जाए बा निज नंगला शरीर देखा जाए ना बाइबल रे मध्य रामायण महाभारत परी काल्पनिक कहानी गुड़ाक लिखा जाइछि। देखंतु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने ब्रदर सिलू एठारे गोटे क्वेश्चन नै कि आसी अछंती। एठारे से गोटे प्रश्न नै कि आसी अछंती देखुथिबा प्रत्येकଙ୍କ निमंते बा प्रत्येक ख्रिस्टियन मानक सम्मुख रे गोटे प्रश्न आनी अछंती जे कोन एही पृथ्वी रे एमिति कौनसी सर्प बा साप अछि कि जी मनुष्य परी कथा कहि पारे किबा एही पृथ्वी रे एमिति कौनसी फल गछटी अछि कि जो फल को खाइला परे कि मनुष्य निजर उलंगता को जानि पारे बा निजे जे लंगड़ा हेकरी अछि सही विषय को जानि पारे। हाँ मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने एही सिलू भाई जो प्रश्नटी को पचारि अछंती आपण माने बेस भल भाव में जानवा को पारुथिबे जे से केउ विषय को आउ कहिबा पाई चेष्टा कर अछंती। प्रिय प्रभुंकर लोक माने से एही प्रश्न पचारिबार उद्देश्य आउ किछि अटे ताहाको आम्भे माने आगो को देखिबा। तेबे से जहा कहउछंती आउ थरे से विषय को सुनि नियंतु। कौन एमिति सर्प बा साप पृथ्वी अच्छी कि जी मनीष परी कथा कही पारे? पृथ्वी एमिति को फल अच्छी जहा को कि खाइले मनीष को निजर उलंगता देखा जाए बा निज नंगला शरीर देखा जाए ना बाइबल रे मध्य रामायण महाभारत परी काल्पनिक कहानी गुड़ाक लिखा जाइछि। तेबे मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने से एठारे कहिले
ଯେ କ'ଣ ଏମିତି କୌଣସି ସର୍ପ ବା ସାପ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅଛି କି ଯିଏକି ମନୁଷ୍ୟ ପରି କଥା କହିପାରେ ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କୌଣସି ଫଳ କିମ୍ବା ଫଳ ଗଛଟି ଅଛି କି ଯେଉଁ ଗଛର ଫଳଟିକୁ କି ମନୁଷ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ନିଜର ଉଲଙ୍ଗତାକୁ ଦେଖିପାରେ ବା ନିଜେ ଯେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକରି ଅଛି ସେହି ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରେ? ଏମିତି କୌଣସି ଫଳ ଅଛି କି କିମ୍ବା ଏମିତି କୌଣସି ସର୍ପ ଅଛି କି? ନା, ଏହି ବାଇବଲର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ ପରି କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ବା ଗଳ୍ପ ପରି ଲାଗେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ତ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବା ଏହି ମେସେଜକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସେହି କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ବା ସେହି ରାମାୟଣ କିମ୍ବା ମହାଭାରତ ପରି ତ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ବା ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଏହି ବାଇବଲର ବାକ୍ୟରେ କେବଳ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ହିଁ ଲେଖା ଯାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଏହି ବାଇବଲର ବାକ୍ୟକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ବା ଗଳ୍ପ ପରି କରୁଅଛି ବା ସେହି ରାମାୟଣ କିମ୍ବା ମହାଭାରତ ପରି କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ଭଳିଆ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଲୁ ବ୍ରଦର। ତ ଏହି ସିଲୁ ବ୍ରଦରଙ୍କର ସକାଶୁ ଏହି ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ବା ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ବାସ୍ତବରେ ବାଇବଲର ବାକ୍ୟକୁ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ବା ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ପରି କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଉ ଥରେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା, ସେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ବା ଗଳ୍ପ ପରି ବନାଉଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2:9 ପଦରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷ ବାସ୍ତବିକ ଫଳ ଖାଇବା ଗଛ ନୁହେଁ। ବାସ୍, ଏବେ ଆମେ ସଠିକ୍ ଜବାବ ମଧ୍ୟକୁ ପଳାଇ ଆସିଅଛୁ। ସିଲୁ ଭାଇ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ତାର ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳାଇ ଆସିଅଛୁ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଠାରେ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାହାର ସତ୍ୟତାକୁ ସେ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୋଲିକି ଯେ ସେହି ଉଦ୍ୟାନ ମଝିରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଗଛ ବାସ୍ତବିକ ଗଛ ନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଗଛ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ତ ସେହି ଦୁଇଟି ଗଛ ବାସ୍ତବିକ ଗଛ ନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଆମମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରୁଛୁ, ଧରି ପାରୁଛୁ ଏବଂ ତାହାର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆମେ ଖାଇପାରୁଛୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଭାବୁଅଛୁ ଯେ ଆଦମ ଏବଂ ହବା ସେହି ଗଛର ଫଳଟିକୁ ତଳିଲେ ଏବଂ ଖାଇଲେ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ବିଷୟଟିକୁ ଆମମାନେ ପରିଚିତ ହେଇକି ଅଛୁ ତାର ବାସ୍ତବକୁ ସେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସେହି ଗଛର ଫଳ ବା ସେହି ଗଛ ଦୁଇଟି ସତିକା ଗଛ ନଥିଲେ। ୟେସ୍ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଥରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମେସେଜଟିକୁ ଶୁଣିନେବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2:9 ପଦରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷ ବାସ୍ତବିକ ଫଳ ଖାଇବା ଗଛ ନୁହେଁ। ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2:9 ପଦରେ ରହିଥିବା ସେହି ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷ ବାସ୍ତବିକ ଫଳ ଖାଇବା ଗଛ ନଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ଦୁଇଟି ଗଛଟି କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଥିଲେ ବା କେଉଁ ଗଛଟି ଥିଲେ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେହି ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ମୁଖରୁ ହିଁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନେବା। ଏହି ଦୁଇ ବୃକ୍ଷ ବା ଦୁଇଟି ଗଛ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ। ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଦୁଇ ବୃକ୍ଷ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଦୁଇଟି ଗଛ ବାସ୍ତବିକ ଗଛ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୁଇଟି ଗଛ ବାସ୍ତବରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଅଟେ? ସେହି ଦୁଇଟି ଗଛ ବାସ୍ତବରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତ ସେହି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ବୋଲିକି ଲେଖିଅଛନ୍ତି ନା ଦୁଇଟି ଗଛ ବୋଲିକି ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଗଛମାନଙ୍କର ନାମ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ। ହଁ, ସିଲୁ ଭାଇଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରିୟମାନେ, ସିଲୁ ଭାଇଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ
सिलु भाईकर कहिबार अर्थ सही आदि पुस्तक 2 अध्याय 9 पदरे एदन उद्यानर मझी जगार जो 2टी गछ लगा जाइछि सही 2टी गछ वास्तव में फल खाइबा गछ नथिले किंतु ताहांकर कहिबार अर्थ जो सद सद ज्ञानदायक वृक्ष एवं अमृत वृक्ष से 2टी वृक्ष होचंती वास्तव में 2 जण व्यक्ति थिले। एहा सिलु भाईकर शिक्षा अटे। तेबे मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने एही मेसेज को सुनिला परे हुए तो आपण माने मध्य शुणिथिबे किंतु मु जेतेबेले शुणिली मते बहुत आश्चर्य लागिला। आमर सिलु भाई एते बड़ ज्ञानी यहाँ को एते स्पेशल भाव में ईश्वर यही विषय दान दे देले जे आज पर्यंत यही दुनियार किंबा कौनसी प्रभुंकर सेवक माने यार अर्थ को किए मध्य कहि पारले नाही। एही सिलु महाशय यार अर्थटी को एते स्पष्ट भाव में जणाई अछंती जे सही एदन बगीचारे रहिथिबा से 2टी गछ वास्तविक गछ नथिला बा वास्तव में फल खाइबा गछ नथिला किंतु सही 2टी हेउछंती 2 जण व्यक्ति। किंतु मोर प्रिय प्रभु को लोक माने आपण मानक निकट में गोटे प्रश्न करूअछि एहा कोन सतरे वास्तविक गछ नथिला एहा कोन सतरे 2 जण व्यक्ति थिले। मोर प्रिय प्रभु को लोक माने मु एहाकु स्पष्ट भाव में जाने एवं आपण मानक सम्मुख में कहबाकू चाहे जे सेठारे लगा जाइथिबा सही 2टी वृक्ष सत सतिका वृक्ष बा वास्तविक वृक्ष ही थिला अर्थात अमृत वृक्ष एवं सद सत ज्ञानदायक वृक्ष से 2टी गछ वास्तव में फल खाइबा गछ ही थिला। किंतु मोर प्रिय प्रभु लोक माने एहाको एही प्रकार भाव में आम वर्णना करि पारु जे सही अमृत वृक्ष जोटा कि अमृत यार अर्थ ही आम जानी पारछु जो कि बा जो फल की खाइले कौन सी मृत आउ रहिबो नाही बा मरण विषय रहिबो नाही तार अर्थ सेटा होची जीवनदायक फल बा जीवनदायक फलर वृक्ष एवं सद सत ज्ञानदायक वृक्ष यार नाम थिला से गछर नाम थिला सद सत ज्ञानदायक वृक्ष जो वृक्षर फल की से माने खाइला परे भल एवं मंदर ज्ञान पाइथिले। तेबे मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने सिलु भाई प्रथम ही प्रश्न कले एमिति कौन से साप अछि कि जे मनुष्य परि कथा कहि पारिबो एमिति कौन सी गछ अछि कि जे गछर फल खाइला परे मनुष्य आ निज उलंगतार बोध पाई पारिबो। एही प्रश्न पचारिकी टॉपिक मध्य को आसीबार अर्थ थिला जे सेई गछ वास्तव में सत सतिका गछ नथिला किंतु यह गोटे संपूर्ण पे भ्रांत शिक्षा अटे। मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने बाइबल रे अवश्य एमिति अनेक गछ विषय लेखा जाइछि अनेक गछ विषय लेखा जाइछि जो गछ को कि मनुष्य मानक दर्शाए जेमिति कि आम्भे माने जदि देखिबा माथ्यू पुस्तक 3 अध्याय 10 पदरे माथ्यू पुस्तक 3 अध्याय जदि 10 पद देखिबा सेठी कोन लेखा जाइछि जे एबे हे गछ गुड़िक मूल रे कुराहाड़ी लागी अछि अर्थात यह मनुष्य मानक दर्शाए मनुष्य माने नुहंती किंतु मनुष्य मानक दर्शाइबा उद्देश्य रे एही गछ गुड़िक विषय कुहा जाय अछि जो गछ फल फलिबो नाही सही गछ को हाणिकिरी कोन करा जिवो नियारे पकाई दिया जिवो। तो जो मनुष्य ईश्वर को उद्देश्य रे उपयुक्त फल फली पारिबो नाही उपयुक्त आचरण आउ निज जीवन रे आनी पारिबो नाही मन परिवर्तन करि पारिबो नाही ताहले सही मनुष्य को काटिकी नियारे फिंगा जिवो अग्नि रे फिंगा जिवो नरक रे फिंगा जिवो एई विषय को नेकी सेठारे वर्णना करा जायछि एवं आम्भे माने देखिबा को पाउ मार्क पुस्तक 11 अध्याय रे मध्य जे सेठारे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जाउथिबा समय गोटे गछ को देखिले तो से जाउथिबा समय से भकिला हेथिबा सकाश दूरରୁ गोटे डिमिरी वृक्ष को देखिले सेठिरे किछि फल खाइबा पाई पाई पारंती एही आशा रे ता पाख गला बेलକୁ सेठारे किछि भी फल नथिला तेणु सही गछ को से अभिशाप दे देले जे एहा ठारे आ केबे ही फल न फल एवं कौन सी लोक एही गछ ठारू फल न खाओ एही प्रकार अभिशाप देवारो संगे संगे सही गछटी सुखिकी मरीगला। तो सही गछ मध्य
कौन डायरेक्ट मनुष्य को आ प्रभु जीशु ख्रीस्ट अभिशाप देइथिले कि से गछ कौन मनुष्य विषय परमेश्वर कही कि अर्थात जो गछ पाखक जीशु ख्रीस्ट गले सेटा गछ नुहे किंतु मनुष्य पाखक गले कि नुह किंतु सेटा मध्य सत सतिका गछ थिला सेई गछ भी सत सतिका गछ थिला जो गछ पाखक कि जीशु ख्रीस्ट जाइथिले एवं फल न पाइबारु ताको अभिशाप दे देइथिले तो किंतु तार वास्तविक अर्थ थिला तार वास्तविक अर्थ होछि आज आमानक जीवन रे जे कोनोसी मनुष्य मानक जीवन रे जति ईश्वर को उद्देश्य रे कोनोसी फल न फल ते प्रभु जीशु ख्रीस्ट जेतेबेले आमानक जीवन रे सही उत्तम फल आमानक जीवन रे खोजिबे जदि न पाइबे ताहाले आमाने मध्य श्रापित अटो तो सही विषय को दर्शाइबा पई सेटा आमानक जीवन निमंते गोटे उदाहरण हो जाए तो ठीक सही प्रकार सही अमृत वृक्ष एवं सद सत ज्ञानदायक वृक्ष ए दुईटी वास्तविक ही गछ थिला किंतु सही वास्तविक गछ को ए विषय निमंते दर्शा जायछि जे अमृत वृक्ष जीशु ख्रीष्टଙ୍କ उद्देश्य रे अर्थात सही गछर फल खाइले से अनंत जीवन अधिकारी हो पारिबो बा जीशु ख्रीष्टଙ୍କର संतान हो पारिबो किंतु उल्टा भाव में जो बुद्धि एवं ज्ञान देवार जो फलटी को से माने खाइले से फलटी को वास्तव में शैतान को दर्शाइब उद्देश्य रे कहा जाए तो किंतु सिलु भाई कौन कहउछंती सी कहउछंती जे वास्तव में सही वृक्षटी सत सतिका वृक्ष न थिला बा सत सतिका भाव में फल खाइबार गछ न थिला किंतु से माने दुई जन व्यक्ति थिले बोली कि से कहउछंती तेबे मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने तेबे सिलु भाई कहीं सही दुईटी गछ को मनुष्य बोली कहले ताहार कौन बाइबल रे एमती कौनसी प्रमाणित अछि कि अर्थात बाइबल मध्य रे दुईटी गछ को मनुष्य बोली कि कहा जाय छि कि हाँ ताहार मध्य से गोटे उदाहरण देवछंती जही सकाशु कि से विषय को कहउछंती आसंता माने से विषयटी को मध्य थरे सुनि नेबा कौन वास्तव में मनुष्य को वृक्ष बोली बाइबल रे अन्य कौन जगह रे भी लिखा अछि कि जो कि आमे एहा कन्फर्म हे परिबा आमे स्पष्ट हे परिबा जे हाँ वास्तव रे दुई मनुष्य को दुई वृक्ष बोली सिंबोलिक द्वारा उल्लेख करा जाय बोली देखंतु शिखरिय 4 रो 11 पदरे दुई जित वृक्षर अर्थ कौन बोली प्रश्न करा जायछि पुरी शिखरिय 4 रो 14 पदरे सही दुई जित वृक्षर अर्थ बुझाई दिया जायछि सही दुई जित वृक्षर अर्थ दुई तैलपुत्र असंती साधारण रे कहिले से माने दुई जन अभिषिक्त व्यक्ति अटंती देखिले तो हाँ देखंतु मोर प्रिय प्रभु लोक माने आपण माने सुनिले से निजे कहउछंती जे केउ कारण सकाशु से एहा कहउछंती जे उद्यान मध्य रे रहितिबा से दुईटी गछ वास्तविक गछ न थिले बा वास्तविक गछ न थिला किंतु दुई जन मनुष्य थिले बोली कि कहिबार अर्थ से निजे कहले आपण माने सुनिले जे जहा कि जिखरिय पुस्तक 4 अध्याय 11 पदरे लेखा जायछि कोन लेखा जायछि आसंता माने थरे सेही वाक्यटी को पाठ करी नेबा तेबे मु उत्तर करी तांकु कहली दीप वृक्षर दक्षिण पार्श्वरे ओ तहिर बाम पार्श्वरे स्थित एही दुई जीत वृक्ष कोन प्रिय माने आमने पुणी थरे 13 एवं 14 पदरे पढ़िबा जे तार उत्तर सेठारे दिया जायछि देखंतु 13 पद लेखा होछि तहिरे से मते उत्तर करी कहले ए सबु कोन एहा कि तुम्हे जानो नाही तो मु कहली हे मोहर प्रभु जाने नाही तेबे से कहले ए माने समुदाय भूमंडलर प्रभुको छामुरे ठिया हेबार दुई तैल पुत्र अटंते देखंतु एठारे प्रश्न पचार जाउछि प्रभुंक ठारे जे प्रभु एही जो दुईटी वृक्ष मते देखाइले से दुईटी वृक्ष वास्तव रे कोन अटे तो सेठारे उत्तर स्वरूप 14 पदरे दिया जाउछि 13 पदरे कहा जाउछि तमे कोन एही दुईटी वृक्षर अर्थ जानो नाही कि तो से कहउछंती नाही प्रभु मु जाने नाही सेतेबेले को उत्तर दिया जाउछि कोन बोली कि से माने समुदाय भूमंडलर प्रभुंक छामुरे ठिया हेबार दुई तैल पुत्र अटंती तो यही वाक्य को नहीं कि यही सिलु भाई कौन बोली कहउछंती ना सही एदन बगीचारे रहिथिबा से दुईटी गछ मध्य
मनुष्य ही थिले। देखंतु मोर प्रिय प्रभु लोक माने किंतु मु स्पष्ट भाव में आपण मानकु जणाइबा पई चाहूछि जे एदन बगीचार रही से दुईटी वृक्ष वास्तव में सत सतिका फल गछ ही थिला। किंतु एठारे जो गछ विषय उदाहरण स्वरूप बा गोटे सिंबलिक स्वरूप तांको देखाई दिया जाउछि प्रभुंकर दासों को, तो एहा को मध्य परवर्ती समय तार अर्थ मध्य कुहा जाउछि। सबु जगार अर्थात बाइबल रो सबु जगार सबु गछ गुड़ाक मनुष्य बोलिक धरिबाटा सबुठारु भ्रांत विषय अटे। सिलु भाई कहती कौन बोलिकी ना बाइबल रे जेते सबु गछ बोलिकी दिया जायछि से सबु जाक है मनुष्य माने। ता माने ए बाइबल रे जेतोटी जगार मध्य गछ बोलिकी शब्द वर्णना करा जायछि बा गछ बोलिकी शब्द को लिखित करा जायछि से सबु खाली मनुष्य को दर्शा जाउछि। सेटा गछ नथिला मनुष्य माने थिले। एटा गोटे भ्रांत शिक्षा मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने एमितिका शिक्षक मानकु चिन्हंतु एवं सावधान होइकि रुहंतु से मानक ठारू। ए माने हेउछंती भ्रांत शिक्षक माने। एणु एही भ्रांत शिक्षक मानक ठारू सावधान होइकि रहिबा पई आम्भे माने आपण मानकु परामर्श देउछु। मोर प्रिय प्रभु लोक माने आमे जदि सेही आदि पुस्तक रे देखिबा तेबे प्रभु कोन सेही दुईटी गछ ही रखिथिले। ता भितर अनेक गछ गुड़िक मध्य से लगाई अछंती जेउ गछर फल गुड़िक को निर्भय बा निसंदेह भाव में भोजन करने पाई परमेश्वर ताहांको अनुमति देइथिले, जोटा कि सेथिरे ही लिखा जाय 9 पदरे सदा प्रभु परमेश्वर सही भूमि नाना जातीय सुदृश्य और सुखाद्य वृक्ष देखंतु नाना जातीय सुदृश्य देखिबारे भल दुस्थिब एवं खाइबारे मध्य बहुत टेस्टी स्वाद हेउथिबो एही प्रकार गछ गुड़िक लगाइथिले। एवं परमेश्वर से मानकु आदेश देइथिले कोन बोलिकी ना तुमे एही बगीचार समस्त गछर फल खाइबो किंतु केवल बगीचार मझिरे रहिथिबा सद सद ज्ञानदायक गछर फल विषय किंतु तुमे खाइबो नाही बोलिकी परमेश्वर कहिथिले। तो ताहाकु एही व्यक्ति शैतान बोलिकी कहुअछंती अर्थात से लुसिफर थिले बोली कहुअछंती एवं अमृत गछ को जीशु ख्रीष्ट बोलिकी कहुअछंती। अर्थात ईश्वर कौन कले ना एमानंकु सही बगीचारे रखिबा पूर्वरु ही जीशु ख्रीष्ट को बगीचार मझिरे रखिले एवं लुसिफर को मध्य सही बगीचार मझिरे रखिले। जीशु को एवं लुसिफर को सेठारे रखिदेले तुमे एमानंको मध्यरु काहाकु खाइबो खाओ सही प्रकारे आ से मानंकु रखिले। एही व्यक्ति बा एही महाशय जन कहवा अनुसार मोर प्रिय प्रभु लोक माने एही सिलु महाशय बोधे जानी नाहंती बाइबल रो आदि पुस्तक 1, 2, 3 पद लेखा जाए आद्यरे वाक्य थिले वाक्य ईश्वरंक संगरे थिले ओ सही वाक्य ईश्वर थिले। देखंतु आद्यरे किए थिले वाक्य थिले वाक्य कहा संगरे ईश्वरंक संगरे थिले एवं सही वाक्य ही ईश्वर थिले। आउ तळकु जदि देखिबे से आद्यरे ईश्वरंक सहित थिले ताहांको द्वारा समस्त सृष्ट हेला। तेबे जीशुंक नाम हेउची वाक्य एही कथा हमें समस्ते जानिछु जीशुंकर नाम हेउची वाक्य। तेबे सही वाक्य बा सही जीशु आरंभर ही थिले ईश्वरंक संगरे थिले आ से निजे ही ईश्वर थिले बोलिकी कुहा जाए जहाकु कि आमे त्रिएक ईश्वर बोलिकी कहू किंतु एही महाशय तो त्रिएक ईश्वर विषय विश्वास ही करती नाही। तेबे सही ईश्वर बा सही जीशु ख्रीष्ट आरंभर ही अछंती ताहांको देकी समस्त विषय सृष्ट हेइछि बोलिकी लेखा जायछि। तेबे एठारे तो आगुडी विषय सृष्टि करा जाउछि गछकु ए समस्त गछ को किए सृष्टि करछंती जीशु ख्रीष्ट ही सृष्टि करछंती बा जीशु को देकी सब जाक सृष्टि करा होछि जीशु को देकी माने जीशु ख्रीष्ट निजे सृष्टि करू अछंती किंतु से निजे केंति सृष्टि होछंती सेठारे गछ को उत्पन्न कले बोली लेखा अछि तो सी निजे सेठारे कोन करछंती निज को सृष्टि कर देउछंती। मोर प्रिय प्रभु लोक माने बहुत बड़ भ्रांतर शिक्षा ए सिलु महाशय देउछंती यहाँ ठारू बहुत सतर्क रुहंतु। आज तो मु आपण मानको सम्मुखरे उपस्थित कली जे दुईटी गछ विषय सिलु भाई जो कथा कहउछंती
ସେହି ସିଲୁ ଭାଇଙ୍କର କଥା ଯେ ଏକ ନମ୍ବର ଭ୍ରାନ୍ତ ଅଟେ ଏହା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନେଇକି ଆସିବି। ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଗଛର ଅର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି ଗଛ ଦୁଇଟି ମଣିଷ ଥିଲେ ଗଛ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିମ୍ବୋଲିକ ଭାବରେ ବା ଉଦାହରଣ ପରି ହିଁ ତାକୁ ଗଛ ବୋଲିକି ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗଛ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ମଣିଷମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦମ ଏବଂ ହବା ଯେଉଁ ଫଳକୁ ଖାଇଲେ ସେହି ଫଳ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଫଳ ନଥିଲା, ତାର ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ସେ ବାହାର କରିଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତାହାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାର ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆସିବି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲିକି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିବେ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିକି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦ। ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ, ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ, ସେହିପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ, ସେମାନେ ବିନାଶଜନକ ଭ୍ରାନ୍ତ ମତ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରଚଳନ କରି ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିନାଶଜନକ ଭ୍ରାନ୍ତ ମତ। ଏଠାରେ ତ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ କ'ଣ ବୋଲିକି ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରଚଳନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁରା ପବ୍ଲିକରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ନେଇକି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଆଉ କିଛି ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁରାତନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଭିତରେ ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀରେ କେବଳ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବି କେୟାରଫୁଲ୍, ବହୁତ ସତର୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ଭ୍ରାନ୍ତ ମତକୁ ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଭ୍ରାନ୍ତ ମତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ସେମାନେ ନିଜେ ବିନାଶ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ବିନାଶ କରିବେ। ଏଣୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏହିପରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ। ଏମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ ଅଟୁ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ଆସିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମେସେଜଟିକୁ ଏତିକିରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫଳ ଖାଇବାର ଅର୍ଥକୁ ସେ ଯାହା ବି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନେଇକି ଆସିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦମ ଏବଂ ହବା ଯେଉଁ ଫଳକୁ ଖାଇଲେ ବୋଲିକି ଲେଖା ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଡ଼ୁଆ ଅର୍ଥ କରିଅଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଅର୍ଥ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନେଇକି ଆସିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମେସେଜଟିକୁ ମୁଁ ଏତିକିରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି। ରହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।